हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। ये देखिए, जैसे लिखा है कि 565 का 87% होगा, तो 565 का 87% क्या होगा, इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न दिया गया दोस्तों, ये देखिए कर रहा है दो संख्याओं का, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों कि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है और उनका योगफल 420 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो चार ऑप्शन दिया गया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बिल्कुल शॉर्ट तरीका से बताएंगे सारे प्रश्न को सॉल्व करने का। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 36 है। जिसने पार्ट 35 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। देखिए, हाँ, इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। जैसे देखिए दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने पहला नंबर क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए इतना बड़ा संख्या दे दिया और कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि जो लिखा हुआ है दोस्तों, अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या और यहाँ पर कैसे होगा। ये देखिए कि सर 3.5 यानी कि यहाँ पर जो लिखा है यहाँ से यहाँ तक क्या है दोस्तों, हम लोगों का a का स्क्वायर है। ये क्या लिखा हुआ है हम लोगों का, तो सर यहाँ पर लिखा हुआ है a का क्या है, स्क्वायर है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो लिखेंगे तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, b का स्क्वायर है। और यहाँ पर देखिए इस जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस 2a और क्या हो जाएगा दोस्तों, b हो जाएगा। आपको बस तरीका समझना था हुआ क्या है। यानी शुरू में है सर हम लोगों का a का स्क्वायर, उसके बाद 2ab प्लस क्या b स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a के जगह आप क्या बैठा दीजिएगा, 3.5 बैठा दीजिएगा, और b के जगह हम लोगों का देखिए 6 पॉइंट क्या है दोस्तों, 5 है। और इसको जोड़ के और इसका क्या कर दीजिए, आप स्क्वायर कर दीजिए। तो जैसे ही जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए जोड़ देते हैं दोस्तों, 5 5 10 करी 0, हासिल रहा 1, 6 3 9, 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो सिंपली आप देखिए दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू रहता है क्या, नहीं रहता है। तो हम लोग 10 का यहाँ पे सिंपली स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे गुना करने के चक्कर में बहुत समय लगाते हैं, बल्कि तरीका को ही नहीं समझना चाहते हैं कि शुरू में क्या है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो a के जगह 3.5 और b के जगह 6.5 बैठा देंगे दोस्तों, और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन, कैसे करेंगे तरीका देखिए। जैसे दिया गया दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 565 का क्या लिखा है कि 87% क्या होगा। तो कैसे करेंगे, ये देखिए सिंपल सा कि यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 100 लिख देंगे। और बहुत सारा स्टूडेंट अब यहाँ पे यही करेंगे कि कटाने लगते हैं। आपको कटाना, जब शब्द ऑप्शन देख रहे हैं कि दशमलव में ही है, तो आप डायरेक्ट क्या कर दीजिए दोस्तों, गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, ये देखिए 565 जैसे ही लिख देंगे, 565 और गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 87 कर देंगे। तो जैसे ही 87 से आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। और उसके बाद 2 अंक के बाद क्या कर देना, दशमलव दे देना। तो यहाँ पे कर देते हैं, ये देखिए 7 बचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 35 करीब 5, हासिल क्या रहेगा हम लोगों का 3 रहेगा, 6 से 42 और 3 क्या हो जाएगा 45 करीब 5, हासिल रहा 4 और 7 बचे 35 और 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 39 हो जाएगा। उसी प्रकार से इससे गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर पहले क्रॉस चिन्ह हो जाएगा, 8 पंचे 40 करीब 0, हासिल रहा 4, 8 48 और 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 52 करीब 2, हासिल रहा 5 और 8 पंचे 40 और 5 क्या हो जाएगा 45। तो जैसे ही यहाँ पे 45 लिख दीजिएगा, देखिए जैसे ही क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 8 पंचे 40 और 5 क्या कर देंगे 45 कर देंगे। 8 पंचे 40 करी 0, हासिल रहा 8 48 4 52 करी 2, हासिल रहा 5, 8 पंचे 40 और 5 45। बस इसको जोड़ दीजिए तो इधर हो जाएगा 5
इधर हो जाएगा हम लोगों का 5, इधर 9 2 11 करिए 1 हासिल रहा 1 5 3 8 1 9 और 4 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 5। तो देखिए इसको गुना करने के बाद हम लोगों का कितना आया, तो सर 5, उसके बाद हम लोगों का 9, उसके बाद हम लोगों का 1, उसके बाद हम लोगों का 5 और 5 आया। तो सिंपली जैसे ही इसको कर दीजिएगा तो हम लोगों का देखिए 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा। तो जैसे ही 2 अंक के बाद अच्छा यहाँ पर हम लोगों का जोड़ने में क्या हो रहा है दोस्तों 5 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4। तो जैसे ही कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 491। तो यहाँ भी मिटा दीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का 491 हो जाएगा। तो जैसे ही कर दीजिएगा 491 तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने अगला प्रश्न, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, करें कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 4 5 6 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो कैसे कीजिएगा इस तरीके के प्रश्न। देखिए आपको तरीका क्या है कि सबसे पहले इन सभी का एलसीएम ले लीजिए, यानी कि 4, उसके बाद क्या है दोस्तों हम लोगों का 5, उसके बाद हम लोगों के सामने 6, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है 15, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों 18। तो इन सभी संख्या का आप क्या कर लीजिए एलसीएम ले लीजिए। तो जैसे ही एलसीएम लेंगे देखते चलिए कि कैसे एलसीएम लेते हैं। तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 4, इधर 5 का 5, इधर दूतिया क्या हो जाएगा 6, इधर हम लोगों का 15 का 15 उतर जाएगा क्योंकि नहीं कटेगा तो उतर जाएगा, और 2 नमा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसको देखिए फिर हम लोग देंगे दोस्तों, अब किससे जाएगा, तो हम लोगों का सर 2 से नहीं जाएगा तो यहाँ पर 3 से जाएगा। तो 3 से जैसे दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 का 5 हो जाएगा, इधर 3 का 3 और 3 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 15 और 3 तिया क्या हो जाएगा 9। फिर अब हम लोगों का किससे जाएगा, तो यहाँ पे सर हम लोगों का अगर देखा जाए तो सर यहाँ पर 5 से जाएगा। तो ठीक है 5 से जैसे ही जाएगा तो ये देखिए 5 से कर देंगे तो इधर हो जाएगा 2, 5 का 5 और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 1 का 1 और यहाँ 5 का 5 और यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो बस सब संख्या को गुना कर दीजिए, यानी कि अब किसी से नहीं जाएगा तो किसी से नहीं जाएगा तो सब संख्या को गुना कर दीजिए। जैसे 2 उसके बाद गुना 3 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 5 गुना पे क्या 2 और 1 से गुना कीजिएगा तो वही होता है किसी भी संख्या में, तो यहाँ पे 3 कर लीजिए। तो जैसे ही गुना कीजिएगा देखिए टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए 3 दूना 6, 6 पंचे क्या हो जाएगा 30, 30 दूना 60 और 60 दूना क्या है देखिए, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों इधर 3 दूना 6 पंचे 30 दूना 60 और 60 क्या हो जाएगा 180। तो 180 हो गया। जैसे ही एलसीएम आ गया तो वह करें कि कौन सी सबसे छोटी संख्या जो इतना इतना से पूर्णतः विभाजित होगा। तो अब क्या कीजिए यही 180 से जो है दोस्तों आप सब संख्या में भाग लगा के देखिए, यानी सबसे छोटा संख्या 400 है तो क्या 400 में 180 से भाग लगेगा। तो यहाँ पर एक बार आप लगा के देखिए कि 180 से 400 में भाग लगाएंगे, सर नहीं लगेगा। तो ये हम लोगों का नहीं हो सकता है क्योंकि छोटी बोला है, यहाँ पर क्या बोला है सबसे छोटी और ऑप्शन दिया है तो ये वाला नहीं होगा। और क्या, तो अब हम लोग ई वाला नहीं हुआ दोस्तों, बी वाला नहीं हुआ, तो हम लोग क्या कर लीजिए सी वाला उठा के देखिए, क्योंकि छोटा वाला लेना है। तो छोटा वाला जैसे लेंगे तो ये देखिए 900 में दोस्तों जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि 180 से भाग देंगे तो बिल्कुल हम लोगों का कट जाएगा दोस्तों 5 बार में कितना, ये देखिए 900 कट जाएगा। तो बिल्कुल हम लोगों का क्या हो जाएगा, यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 4 5 6 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। साफ साफ बोला है कि पहले आप एलसीएम ले लीजिए। जैसे ही एलसीएम ले लीजिएगा तो एलसीएम लेने के बाद हम लोग देखेंगे कि छोटी से छोटी संख्या 400 है तो नहीं हुआ, तो ये वाला हम लोगों का नहीं हो पाया। उसी प्रकार से हम लोग 900 में देखे क्या हो गया, कट गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है चौथा नंबर क्वेश्चन। कैसे कीजिएगा, तरीका सबसे शॉर्ट। जैसे देखिए दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने प्रश्न, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन कराए एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है जब उसने माल 153 रुपया में हम लोगों का खरीदा हुआ है। तो कैसे, देखिए जैसे दिया गया दोस्तों सिंपल सा, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 10% हानि होती है तो कैसे कीजिएगा इस तरीके का प्रश्न। देखिए तरीका हम लोगों का सबसे शॉर्ट है कि यहाँ पर जैसे 153 रुपया दिया है तो 153 रुपया लिख दीजिए, और हम लोगों के सामने दिया है 10% की हानि, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ऐसे कर देंगे, यानी कि 100 बट्टा में क्या करेंगे दोस्तों 10% की हानि, तो यहाँ पे 90। और सबसे शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, उसी तरह की 20% का लाभ होता है, तो लाभ होता है तो यहाँ पे क्या कीजिएगा दोस्तों 120 कर दीजिएगा। अब बट्टा में
क्या कर दीजिएगा 100 कर दीजिएगा। बस इसका देखिए सबसे शॉर्ट तरीका यही है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि होती है जब उसने माल को कितना में 153 रुपया में बेचा था, तो कह रहे हैं उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वही माल को कितना में बेचना होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से करेंगे, यानी कि बस इसको कटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल गया। कभी भी इस तरीके के देखिए इस 100 से इस 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा। यहाँ पर हम लोगों का 70 नामा क्या हो जाएगा 53 से, तो ये कट जाएगा हम लोगों का 17 से, तो ऐसे इसको कटा दीजिएगा तो हम लोगों का हो जाएगा देखिए 17 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 12। जैसे ही गुना कर देंगे 17 गुना 12 हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए 7 दूना 14 करीब 4 हासिल रहा है 1, इधर 7 1 7 और 2 1 2 7 2 9 1 10 करीब 0 हासिल रहा है 1, तो इधर हो जाएगा 204। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 204 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना, देखिए एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% करा की हानि होती है जब उसने माल को कितना में करे 153 रुपया में बेचा था। पहले आपको सीपी में लाने के लिए क्या करना होता है कि 153 लिखा है तो इसको उल्टा कर दीजिए, यानी 10% का हानि हुआ है तो 100 हानि रहेगा तो हम लोग 100 में क्या करते हैं दोस्तों घटा कर करते हैं 100% में, और लाभ रहेगा तो उसमें जोड़ के करते हैं। बस इस तरीके से कर देने के बाद आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों निकल जाएगा। और उसी प्रकार से अगर 20% का लाभ तो 120 बटा क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो इस तरीके का प्रश्न आए तो हमेशा आप इस तरीके से कीजिएगा दोस्तों, आपका सवाल बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया, कैसे करेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे करा है कि राम की आयु जो है श्याम की आयु का क्या है दोस्तों 3 गुना है, यानी राम की आयु जो है श्याम का क्या है दोस्तों 3 गुना। तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा, ये देखिए बस तरीका को समझना है दोस्तों कि श्याम तरह की राम की आयु जो श्याम की आयु का 3 गुना, तो यहाँ पे कर लीजिए आप क्या दोस्तों श्याम कर लीजिए। तो ठीक है सर, इस जगह पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि श्याम जैसे ही कर लीजिएगा तो श्याम को मान लेते हैं दोस्तों x। तो आगे हम लोगों का यदि यहाँ पे कर लेंगे राम, तो यहाँ पे अगर राम कर लीजिएगा तो कितना करा है 3 गुना हो जाएगा, तो क्या कर देंगे दोस्तों 3x कर देंगे क्योंकि 3 गुना बोला था। तो उसी प्रकार से करा कि 5 वर्ष हम लोगों का क्या पश्चात, एकदम काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है। तो 5 वर्ष पश्चात का मतलब क्या करते हैं दोस्तों जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो x प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 हो जाएगा, और उसी प्रकार से इधर कर दीजिएगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा 3x प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे। आगे फिर कहा है क्या हम लोगों का क्या कहा है दोस्तों, इसके बाद हम लोगों का क्या कहा है देखते चलिए, ब्रैकेट में कर देंगे। तो कह रहा है कि राम की आयु की आधी हो जाती है, तो राम की आयु का आधी हो जाता है तो आधा होता है, यानी कि यहाँ पे क्या कर दीजिए दोस्तों आधा कर दीजिए, यानी 2 से भागा कर दीजिए। बस इसी को आप क्या कर दीजिए दोस्तों सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1 है तो यानी कि क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2x हो जाएगा, प्लस का प्लस 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 10 हो जाएगा, इधर क्रॉस गुना हुआ 2 से, इधर हो जाएगा सर हम लोगों का 3x प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। x वाला को एक साइड कर लीजिए, ये देखिए तो जैसे ही हम लोगों का इधर हो जाएगा 10 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों इस साइड में 5 ले आएंगे, इधर हो जाएगा हम लोगों का क्या 3x माइनस इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का 2x हो जाएगा। देखते चलिए दोस्तों ध्यान से, तो जैसे ही करेंगे 10 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 5 निकल जाएगा। ठीक है सर, तो इधर हो जाएगा 2, यहाँ पे जैसे ही देखिए 3x में से हम लोगों का क्या हुआ दोस्तों कि 2x घटा, क्योंकि 2x x वाला को एक साइड करना है तो x वाला को एक साइड कर दिए। तो जैसे ही 10 में 5 जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखाएगा 5 लिखाएगा, इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा। तो हम लोगों से क्या पूछा है कि श्याम की वर्तमान आयु क्या है, तो श्याम का कितना निकला दोस्तों 5 निकला, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना था कि राम की आयु श्याम की आयु का 3 गुना है, तो इसीलिए देखिए श्याम हम लोगों का x है तो राम क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। करें 5 वर्ष पश्चात रहेगा तो बाद यानी कि जोड़ते हैं x प्लस 5, इधर भी 3x प्लस 5 करें उसकी आयु की आधी हो जाएगी, तो आधी हो जाएगा यानी कि नीचे में 2 से क्या कर देंगे भागा कर देंगे। तो जैसे ही क्रॉस गुना कर दीजिएगा दोस्तों, यानी 2 हम लोगों का इस साइड से क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें गुना हो जाएगा, 2 इसमें गुना हो जाएगा, इधर से 1 से इसमें गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से करने के बाद आपका आंसर क्या निकलेगा दोस्तों 5 निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, तरीका सबसे देखिए जैसे दिया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने कि मंजू एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, जैसे जैसे कहा है ना आप वैसे वैसे कर दीजिए। यानी कि क्या लोग हैं सर, हम लोगों का 2 लोग हैं, यानी कि एक क्या है यहाँ पे मंजू है, तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों मंजू। ये देखिए ये प्रश्न अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा मंजू और उसके आगे लिखा है दोस्तों कि अपने मित्र जैनी, यानी कि अब यहाँ पे कौन कौन आ जाएगा, तो एक मंजू भी आया और उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों जैनी भी हो जाएगा। अब प्लस देके क्या कर दीजिए जैनी, क्योंकि दोनों मिलकर काम करेगा, तो यहाँ पे कर देंगे जैनी। ठीक है सर, मंजू और कौन हो जाएंगे जैनी। तो
तो इस तरीके से अब यहाँ पर ये दोनों का जो जो दिया गया है तो उसका ले लीजिए। तो मंजू कह रहा है कि काम कितने दिन में कर रहा है, तो कह रहा है कि 16 दिनों में कर रहा है, तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों 16 कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही कर देंगे, और मंजू और जैनी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 12 दिन में, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा दोस्तों 12 कर दीजिएगा। तो जैसे ही 12 कर दीजिएगा तो ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। जैसे ही एलसीएम लीजिएगा तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 48 हो जाएगा। यानी कि हम लोगों का मंजू और क्या दोस्तों, मंजू और जैनी दोनों मिलकर इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब इसका क्या निकाल लीजिए दोस्तों, क्षमता निकाल लीजिए। जैसे ही क्षमता निकालिएगा ये देखिए मंजू का क्षमता यहाँ पे निकल जाएगा, उसी प्रकार से मंजू और जैनी का क्षमता निकल जाएगा। तो मंजू क्या हो जाएगा 16 48, और उसी प्रकार से जैनी का बच्चों क्या हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है क्या हम लोगों का, कह रहा है कि जैनी अकेले काम को कितने दिनों में कर सकता है। यहाँ पर अगर जैनी का पूछा है तो देखिए मंजू का अगर 3 है दोस्तों, तो जैनी का क्या निकल जाएगा 1 निकल जाएगा, तो इसमें 1 से भागा दे दीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। आप अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों कि मंजू एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकती है। यदि वह अपने मित्र जैनी के साथ काम करती है तो 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिल जाएगा तो 12 दिन में। तो पहले 16 और 12 का एलसीएम लीजिएगा, 48 आएगा। अब क्षमता निकाल लीजिए, तो मंजू का क्षमता इस 16 से 48 में भागा देते हैं तो 3 हो जाएगा मंजू और जैनी, तो बच्चों क्या हो जाएगा दोस्तों 48। तो देखिए मंजू का दिया है, मंजू 3 है, तो मंजू और जैनी दोनों का दिया है 4, तो मंजू हम लोगों का निकल जाएगा दोस्तों, जैनी का क्या निकल जाएगा 1। तो इस तरीके से कीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 48 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना है दोस्तों, प्रश्न को रटना नहीं है। यहाँ साफ साफ देखिए मंजू के जगह यदि आप 3 बैठा दीजिएगा दोस्तों, अगर नहीं आप समझ रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि आप देखिए मंजू का निकल जाएगा, मंजू के जगह यदि 3 बैठाइएगा, यहाँ पे क्या बैठाइएगा आप 3 बैठाइएगा, तो हम लोगों का जैनिक 4 में से उधर 3 घटेगा, जैनिक निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 1 से भागा दीजिएगा तो 48 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, तरीका सबसे शॉर्ट। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे, वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करना है। दो संख्याओं का अनुपात, तो 2 को संख्या दिया है तो पहले आप एगो संख्या लिख लीजिए, उसके बाद एगो दूसरा संख्या ले लीजिए, ठीक है सर। 2 को संख्या दिया है, बीच में क्या करेंगे अनुपात लगा देंगे, और अनुपात हम लोगों का लिखा है दोस्तों 2 अनुपात क्या लिखा है हम लोगों का 3 लिखा हुआ है। तो ठीक है सर, यहाँ पे क्या करेंगे 2 अनुपात क्या करेंगे दोस्तों 3 कर देंगे। और कह रहा है कि उनका योग, तो इसी का योग, तो 3 2 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 हो जाएगा। अब 5 के बराबर क्या हो जाएगा 420 हो जाएगा, क्योंकि बोला है कि योगफल दिया गया। इसको कटा लीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। इस तरीके के प्रश्न करने के लिए आपको ज़्यादा कोई मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए तो यहाँ पर जैसे ही कटाइएगा तो 5 से कट जाएगा, यानी कि 5 का क्या हो जाएगा अनुपात में कट जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 से 5 8 क्या हो जाएगा 40, 84 बार में इकट जाएगा। तो ठीक है सर, इकट गया हम लोगों का, तो अनुपात 1 का मान निकला 84। तो कह रहा है कि छोटी संख्या 2 है, तो इसमें आप 84 से गुना कर दीजिए। तो जैसे ही 84 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए तो इधर हो जाएगा सर 84 गुना 2 करेंगे 4 दूना 8, 8 दूना 16, 168 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। कहना 2 संख्याओं का अनुपात दिया है 2 अनुपात 3, तो 2 को संख्या दिया था 2 अनुपात 3, तो कह रहा है उनका योग, उनका यानी किनका, तो वही अनुपात का योग, तो अनुपात 3 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो 5 के बराबर हम लोगों का हो जाएगा 420 हो जाएगा। इसको जैसे कटा दीजिएगा 5 का 5, और 5 से इधर कटा देंगे तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा 1 का मान जैसे निकला, कर रहा है छोटी संख्या 2 है, तो इसमें 84 गुना कर दीजिएगा तो 168 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक मशीन के मूल्य में हर वर्ष कर रहा है कि 10% का क्या होता है ह्रास होता है, यानी कि कमी होता है, और इससे कह रहा है कि 3 वर्ष पहले क्रय किया गया था। यदि इसका वर्तमान मूल्य हम लोगों का इतना रुपया है तो कह रहा है कि इसका हम लोगों का क्रय मूल्य कितना था, यानी कि सबसे पहले पूछ रहा, अभी वर्तमान में मूल्य दिया है और हम लोगों का क्या पूछा है दोस्तों कि क्रय मूल्य कितना था। अगर कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए, यानी वर्तमान मूल्य दिया है और कितना में पहले क्रय किया था, 3 साल पहले इसका कितना दाम था, इस तरीके के प्रश्न के लिए हम लोग क्या करेंगे सिंपल सा यहाँ पे लगा देंगे दोस्तों। इसका तरीका क्या कि जो दाम दिया है उसको लिख लीजिए, यानी कि 8 7, उसके बाद क्या दिया गया है दोस्तों 4 8, तो कह रहा है कि 3 साल पहले निकालना है, तो प्रतिशत वैल्यू क्या कर देते हैं दोस्तों उल्टा कर देते हैं, यानी 10% ह्रास का मतलब हुआ कि हम लोगों का
टोटल कितना होता है, कोई भी चीज 100% होता है तो 10% ह्रास का मतलब हुआ कमी। तो यहाँ पे कर दीजिएगा 100 अब बट्टा में कर देंगे दोस्तों 90। उसी प्रकार से 100 अब बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों 90 कर देंगे। यहाँ भी 100 अब बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों 90, क्योंकि हम लोगों का क्यों 3 बार आप लिखे, क्योंकि यहाँ बोला है कि इसे 3 वर्ष पहले कराया गया था, इसीलिए हम लोग 3 साल के लिए 3 बार यहाँ पे लिख देते हैं। और कह रहा है कि पहले यानी इसका क्रयमूल्य पहले वर्तमान में दिया हुआ है, हम लोगों का क्या दिया है दोस्तों यहाँ पर वर्तमान में दिया और कह रहा है कि पहले कितना मूल्य था, तो इसीलिए यहाँ पे प्रतिशत वैल्यू उल्टा करने का मतलब 90/100 जैसे होता है 10% का, तो यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे। बस इसको क्या कर दीजिए दोस्तों कटा दीजिए, जैसे ही कटाएंगे ये देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। देखिए उसी प्रकार से इसका वाला 0 से क्या हो जाएगा दोस्तों 1 0 यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है सर। इसका वाला 0 से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अगर इसका कटा देंगे तो ठीक है। उसी प्रकार से देखिए आप अब 9 9 हुआ तो यहाँ पर ई 9 से अगर सब 9 से कटाइएगा दोस्तों तो हम लोगों का इसका 9 इसका 9 और इसका 9 ये तीनों 9 से कटाइएगा तो हम लोगों का क्या बार में कट जाएगा, ये 12 बार में आपका कट जाएगा। क्या बार में कटेगा दोस्तों 12 बार में, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। क्योंकि अगर 9 से पूरे में मतलब कहने का मतलब क्या है दोस्तों, मेरा मकसद क्या है कि आप अगर ऐसे नहीं कटाना चाहते हैं तो आप गुना करके भी कटाइएगा तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों वही आएगा, यानी कि इस तरीके से कटा लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा सर हम लोगों का 8, उसके बाद हम लोगों का 7 और उसके बाद 4 और क्या दोस्तों 8 हो जाएगा। और गुना का गुना तो इधर हो जाएगा सर हम लोगों का 1000, क्या लिखेंगे दोस्तों 1000 और बट्टा में क्या हो जाएगा 700 क्या हो जाएगा दोस्तों 29 हो जाएगा, क्योंकि 9 का क्यूब की जगह कितना हो जाएगा 729। तो बस इसको कटा देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ये देखिए 729 से ई कट जाएगा दोस्तों हम लोगों का 12 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो देखिए 12 गुना 1000 कर देंगे तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 12000 इस प्रश्न का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बस आपको तरीका समझना था कि एक मशीन का मूल्य हर वर्ष 10% ह्रास होता है यानी कमी होता है, तो 100 में से 10 घटा दीजिए और प्रतिशत वैल्यू उल्टा। क्यों उल्टा लेंगे, क्योंकि पहले निकालना वर्तमान का दिया है और पहले निकालना है तो प्रतिशत वैल्यू क्या कर देते हैं उल्टा कर देते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया, कैसे करेंगे तरीका देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला क्वेश्चन 9वां नंबर कर रहा है कि हम लोगों का 99 के, ये प्रश्न आप कैसे कीजिएगा ये देखिए तरीका बताते हैं दोस्तों कि सबसे शॉर्ट कैसे करेंगे। यानी कि यहाँ पे 99 है तो 99 लिख देंगे और के मतलब होता है दोस्तों गुना, और यहाँ पे लिख देंगे 2 बट्टा क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। करेक्ट का कितना कम है तो यहाँ पे क्या कर दीजिए दोस्तों बीच में माइनस लगा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 52। देखते चलिए आप निसंदेह इस तरीके के प्रश्न कर सकते थे। यहाँ पे 3 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। बस इसको कटा लीजिए, आपका क्या निकल चुका है आंसर निकल चुका है। तो 3 से कटेगा तो 3 से कट जाएगा 3 तिया 9 और हम लोगों का 3 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो 33 गुना क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा, माइनस का माइनस। यहाँ पर 4 से कटेगा 13 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 52 हो जाएगा, तो ई कट जाएगा तो 13 तिया क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। बस इसको घटा दीजिए, आपका क्या निकल गया आंसर निकल गया, यानी 13 तिया क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो आपका आंसर निकल चुका है। बस तरीका को समझना था कि 66 में 39 घटेगा तो क्या हो जाएगा 16 में 9 इधर हो जाएगा सर 7, इधर बचा हम लोगों का 5, तो 5 में 3 जाएगा 2, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों 27। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न है यानी कि कह रहा है कि कितना कम है तो 99 के 2/3 इधर कर दें, कह रहा है कि कितना कम है तो अंतर क्या करते हैं दोस्तों इस तरीके के प्रश्न में अंतर कर देते हैं। यानी 99 के 2/3 से कह रहा है कि 52 का 3/4 कितना कम है, खाली बीच में माइनस लगा दीजिए आपका आंसर निकल जाएगा। यानी कि कटा के बस आपका क्या निकल गया दोस्तों आंसर निकल गया। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे तरीका सबसे जैसे देखिए दिया गया दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने करा कि दो संख्याओं में पहली संख्या का 38% दूसरी संख्या के 52% के समान है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। तरीका सबसे शॉर्ट आप देख कर लेंगे। क्या तरीका है देखिए, 2 संख्या दिया है दोस्तों, यानी कि 2 संख्या करने का मतलब पहली संख्या लिख लेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि
कह रहा है कि पहली संख्या का 38%। तो यहाँ पे आप सिंपली कर सकते हैं, पहली संख्या का क्या करेंगे दोस्तों 38%, उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे बराबर लगा देंगे क्योंकि समान बोला है, तो समान का मतलब क्या होता है बराबर। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या, तो आप यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों दूसरी संख्या, ऐसे लिख दीजिए दूसरी संख्या, और कह रहा है कि का कितना हम लोगों का, तो 52% है। तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों 52%। तो जैसे ही हम कर देंगे हम लोग क्या 52%, तो लिख दीजिए दोस्तों 52%। तो ठीक है, बस इसको क्या कर दीजिए दोस्तों आप कटा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर कटा देते हैं हम लोग, यहाँ पर प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है सर, देखते चलिए कैसे करें। उसी प्रकार से 19 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 38 हो जाएगा। तो यहाँ पे 19 दूना हम लोग क्या कर देंगे 38, और 19 दूना क्या हो जाएगा 38। तो यहाँ पर सर 19 से नहीं कट पाएगा, हम लोगों का किससे कटेगा, तो 2 से कटेगा। तो 2 से कटेगा तो यानी कि इसका आधा क्या हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा, यानी कि 19 से ई हो जाएगा, कट जाएगा। उसी प्रकार से हम लोगों का ई कितना बार में कटेगा दोस्तों 26 बार में कट जाएगा। तो ठीक है सर, तो देखिए यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर क्या होता है कि अब अनुपात जैसे निकालेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का कौन सा अनुपात निकलेगा, यानी पहली संख्या और यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या। तो देखिए हम लोगों का क्या निकल जाएगा कि अनुपात जो है दूसरी संख्या का अनुपात इस पार वाला होगा, और पहली संख्या का अनुपात कौन पार वाला होगा दोस्तों, उस पार वाला होता है। तो इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि अगर आपको समझना है दोस्तों कि मान के चलिए कि 2x और लिखा है बराबर देखिए 3y, इसको अनुपात में करा है कि कन्वर्ट करने के लिए मान के चलिए समझा रहे हैं कि x और y, तो आप क्या करते हैं इस तरीके के प्रश्न के लिए, यहाँ पे क्या होता है कि x का अनुपात उस पार वाला होगा, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, और y का अनुपात क्या होता है दोस्तों इस पार वाला होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2, इस तरीके से होता है। इसलिए हम लोगों का पहली संख्या और दूसरी संख्या, अभी एरो देके बता भी दिए कि दूसरी संख्या का अनुपात उधर वाला होगा क्योंकि बराबर में, तो उस ये वाला क्या होगा दोस्तों उस साइड में। हमेशा आप इस तरीके से कीजिएगा ना, आप देख कर लेंगे दोस्तों। बस मेरा तरीका को समझिए कि कहना क्या चाह रहे हैं। अगर आपको फिर भी डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। पहली संख्या क्या हो जाएगा हम लोगों का 19 हो जाएगा, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 26 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए हम लोगों का यानी कि कहाँ पे है दोस्तों, देखिए तो हम लोगों का कह रहा है कि यहाँ पे क्या बोला है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। तो पहली संख्या का अनुपात, अच्छा, तो यहाँ पे पहली संख्या वो वाला होगा, देखा जाए यानी पहली संख्या यहाँ पे देखिए क्या होगा दोस्तों कि अभी आपको बता चुके हैं कि पहली संख्या को बराबर के उस पार वाला होगा, यानी पहली संख्या क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, और दूसरी संख्या यानी कि इस पार वाला हो जाएगा। तो यानी कि हम लोगों का आंसर क्या आएगा दोस्तों 26:29। तो यहाँ पे कर दीजिए, ये देखिए तो यहाँ पे लिख देंगे 26, और अनुपात में क्या कर देंगे दोस्तों 26 अनुपात क्या कर देंगे 19। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। अगर आप चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।